भागो यहाँ से। मदद करो, जल्दी करो, आग फैल रही है। वो साल जब जमीन ही नहीं, लोगों के दिल भी दो हिस्सों में बट गए थे। हर तरफ दंगे, आग और चीखें थीं। इंसानियत जैसे कहीं खो गई थी। लोग अपने ही घरों से बेघर हो रहे थे और सड़कों पर सिर्फ खून और खामोशी बची थी। इसी खौफनाक माहौल के बीच एक साधारण सिख ट्रक ड्राइवर तारा सिंह अपनी जिंदगी जी रहा था। उसका दुनिया से कोई बड़ा मतलब नहीं था। वो बस अपना काम करता था और दिन गुजर जाता था। लेकिन उसे क्या पता था कि किस्मत उसकी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाने वाली है जहां से लौटना नामुमकिन होगा। एक दिन दंगों के बीच जब तारा सिंह अपना ट्रक लेकर निकलता है, उसे रास्ते में एक डरी सहमी लड़की मिलती है, सकीना। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा धूल और आंसुओं से भरा था और आंखों में ऐसा डर था जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो अकेली थी, बिल्कुल अकेली। तारा सिंह के सामने एक पल के लिए सवाल आया, क्या वो उसे छोड़ दे? क्योंकि हालात ऐसे थे कि किसी अजनबी की मदद करना अपनी जान खतरे में डालना था। लेकिन उस पल उसने इंसानियत को चुना। वो सकीना को अपने ट्रक में बिठा लेता है। यहीं से एक अनजाना सफर शुरू होता है। रास्ते आसान नहीं थे, हर मोड़ पर खतरा था। कभी भीड़ हमला कर सकती थी, कभी पुलिस रोक सकती थी और कभी कोई पहचान सकता था कि सकीना एक मुस्लिम लड़की है। लेकिन इन सब के बीच धीरे धीरे तारा और सकीना के बीच एक रिश्ता बनने लगता है। शुरुआत में वो सिर्फ भरोसा था, फिर दोस्ती और फिर वो कुछ बन गया जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। ये प्यार अचानक नहीं हुआ, ये हालात के बीच पनपा, दर्द और डर के बीच। तारा सिंह, जो पहले सिर्फ अपने बारे में सोचता था, अब सकीना के लिए हर खतरे से लड़ने को तैयार था। और सकीना, जिसने अपने परिवार और दुनिया को खो दिया था, उसे तारा में एक सहारा मिल गया। जब हालात थोड़े शांत होते हैं, तारा सिंह एक बड़ा फैसला लेता है। वो सकीना से शादी करता है। ये फैसला आसान नहीं था। एक सिख लड़का और एक मुस्लिम लड़की, उस समय में ये सिर्फ शादी नहीं थी, ये पूरे समाज के खिलाफ खड़ा होना था। लेकिन तारा सिंह ने किसी की नहीं सुनी, उसने सिर्फ अपने दिल की सुनी। दोनों एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगता है। उनके घर में खुशियां आती हैं और उनका एक बेटा होता है, जीते। ऐसा लगता है कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन अतीत इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। एक दिन खबर आती है कि सकीना का परिवार पाकिस्तान में जिंदा है। उसका पिता, जो एक प्रभावशाली व्यक्ति है, अपनी बेटी को वापस बुलाना चाहता है। सकीना के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्या वो अपने पति और बच्चे के साथ रहे या अपने पिता के पास वापस जाए। आखिरकार वो पाकिस्तान जाने का फैसला करती है। तारा सिंह को पूरा यकीन होता है कि वो वापस आएगी, लेकिन दिन बीतते हैं, हफ्ते गुजर जाते हैं और सकीना नहीं लौटती। तारा सिंह के अंदर बेचैनी बढ़ने लगती है। वो समझ नहीं पाता, क्या सकीना ने उसे छोड़ दिया या वो किसी मजबूरी में फंस गई है। जब इंतज़ार असहनीय हो जाता है, तारा सिंह एक ऐसा फैसला लेता है जो हर किसी के बस की बात नहीं होती। वो पाकिस्तान जाने का फैसला करता है, अकेला, बिना किसी सहारे के, सिर्फ अपने प्यार को वापस लाने के लिए। सरहद पार करना आसान नहीं था, हर कदम पर मौत का खतरा था। लेकिन तारा सिंह के लिए अब डर जैसी कोई चीज़ नहीं बची थी। पाकिस्तान पहुंचते ही वो हर जगह सकीना को ढूंढना शुरू करता है, लेकिन वहां उसे सिर्फ मुश्किलें मिलती हैं, पुलिस, सेना और उसके ससुर का विरोध। सकीना का परिवार उसे तारा सिंह से दूर रखना चाहता था। उनके लिए ये रिश्ता एक गलती था जिसे वो सुधारना चाहते थे। लेकिन तारा सिंह हार मानने वालों में से नहीं था। वो हर दरवाजा खटखटाता है, हर खतरे का सामना करता है और अंत में वो सकीना तक पहुंच जाता है। दोनों आमने सामने होते हैं, वो पल जहां हजारों भावनाएं एक साथ टकराती हैं। तारा सिंह की आंखों में सवाल है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? और सकीना की आंखों में आंसू। उसके सामने दो रास्ते हैं, एक तरफ उसका परिवार, उसकी पुरानी दुनिया, और दूसरी तरफ उसका प्यार, उसका पति और उसका बच्चा।
ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन आखिरकार सकीना अपने दिल की सुनती है। वो तारा सिंह के साथ जाने का फैसला करती है। इसके बाद दोनों को वहाँ से निकलना होता है, लेकिन ये भागना इतना आसान नहीं था। उनके पीछे पूरी ताकत लगी होती है, पुलिस, सेना और गुस्से से भरे लोग। हर कदम पर खतरा, हर मोड़ पर मौत। लेकिन तारा सिंह रुकता नहीं। वो लड़ता है हर किसी से, हर हालात से, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ एक औरत नहीं थी, ये उसका प्यार था, उसका परिवार था, उसकी जिंदगी थी। आखिरकार तमाम मुश्किलों के बाद तारा सिंह सकीना और अपने बेटे को लेकर वापस भारत आने में कामयाब हो जाता है। उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है एक नई जिंदगी, जहां उन्होंने नफरत के बीच भी प्यार को जिंदा रखा।